में छात्रों, आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम लोग फिर से नया पाठ से शुरुआत करेंगे, किंतु पहले का पाठ जो पढ़े हैं उसका अभ्यास कर लेते हैं। जो आपका त्रयोदशा पाठ है, जो ये 13वां पाठ है, एकः काकः तृषा पीडितः जलम न लभत दूरे दूरे। इसका अभ्यास को हम लोग पहले देखते हैं। कुछ प्रश्न है, प्रश्न की ओर चलेंगे। सबसे पहले देखिए लिखा है उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायाम च लिखता। पहले आपको उच्चारण करना है। बच्चों आप सब पीछे पीछे बोले मेरे साथ। देखिए क्या लिखा है, तृषा पीडितः। क्या है, तृषा पीडितः, अर्थात प्यास से वह पीड़ित था। कौन, कौआ। तो वही लिखा है तृषा पीडितः वृक्षात्। पंचमी विभक्ति एक वचन में बनता है, वृक्षात्। फिर पाषाणानाम, षष्ठी बहुवचन, पाषाणानाम। दृष्टवान, दृष्ट धातु तवतु प्रत्यय, ठीक है। आगे क्षिप्तवान, वो यहाँ भी तवतु का प्रयोग है। क्षिप्तवान अर्थात फेंका। फिर बोलिए संतुष्टः। क्या है, संतुष्टः। संप्राप्तम अर्थात अच्छी भली प्रकार से पाया। जब उसके कंठ में जल पहुंचा तो उसको संतुष्टि प्राप्त हुई, है ना। तो संप्राप्तम। आगे बुद्धिपूर्वकम। फिर क्या लिखा है, ना लभत, ना लभत। यहां हलंत होना चाहिए, ना लभत। आगे चलते हैं। अब देखिए 2 नंबर में लिखा है एक पदेन उत्तरत। ध्यान से देखिए क्या लिखा है, एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर देना है। तृषा पीड़ित कह आसीत। पहला प्रश्न, अर्थात प्यास से पीड़ित कौन था। तो तृषा पीड़ित का कह आसीत, ये आपका सही उत्तर होगा। फिर सह दूरे दूरे किम न अलभत। वह दूर दूर तक हुआ, क्या नहीं पाया, उसको क्या नहीं मिला। तो जलम। क्या हो जाएगा उत्तर, जलम। फिर है वृक्षाद वृक्षम कह गतवान। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर, है ना। कौन जाता था, वही कौआ। क्यों, पानी प्यास से पीड़ित था, तो वो पानी पीने के लिए एक जगह से दूसरे जगह, कभी एक गांव से दूसरे गांव, तो कभी एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष। तो वही वृक्षाद वृक्षम कह गतवान। तो का कहा, क्या हो जाएगा, का कहा। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। घटे बहु दूरे किम दृष्टम। ये ग नंबर का प्रश्न है बच्चों। क्या लिखा है, घटे अर्थात घड़े में, घट में, ठीक है। बहु दूरे किम दृष्टम। बहु दूरे मतलब बहुत दूर में। तो बहुत दूरे कहने का अर्थ है जब पानी कम रहता है ना घड़ा में, तो वो जब पानी घड़े में कम हो जाएगा तो आप कहोगे यार बहुत दूर में पानी दिखाई दे रहा। तो उसी प्रकार कौआ को दूर में दिखाई दे रहा था। तो क्या था, वो जल था। घटे बहुत दूरे किम दृष्टम, तो जलम। तो यहां आप लिख देंगे जलम, ठीक है। ये हो गया। अब आगे चलते हैं घ नंबर। हम लोग घ नंबर की ओर। देखिए लिखा है काकः पाषाण खंडान कुत्र अक्षिपत। कौआ पत्थर के टुकड़े को कहाँ फेंका, है ना। पाषाण खंडान कुत्र अक्षिपत। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, जल मध्य। जल के बीच में जो घड़ा था, उस घड़े में क्या था, जल था। उसी जल के बीच में, तो जल मध्य आप यहां लिख सकते हैं। जल मध्य एक पद में लिखना है, ठीक है, जल मध्य। अब आगे आते हैं हम लोग 3 नंबर की ओर चलते हैं। अब 3 नंबर में देखिए क्या लिखा, मंजूषातः पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत।
मंजूषा से पद को चुन करके वाक्य पूरा करना है। जैसे लिखा एक काका त्रिशा पीड़ित, है ना। तो यहां देखिए सारा है, अब इसी से चुन के आपको लिखना है। क नंबर में जलम दूरे दूरे, अब जलम दूरे दूरे, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ना लभत, क्योंकि वो बहुत दूर दूर तक गया। लेकिन जलम दूरे दूरे ना लभत, ठीक है। तो आपका ये ना लभत जो है ये यहां पे आ जाएगा, इस जगह ना लभत, ठीक है। तो यहां आप ना लभत लिख देंगे। सबसे पहले क नंबर में क्या लिखेंगे? ना लभत, ना लभत, ना लभत हो गया। अब आगे चलेंगे। ख नंबर एकम सहसा, अर्थात अचानक उसने एक घड़े को देखा। एकम घटम, यहां देखिए ये ना लभत हो गया। अब देखिए यहां घटम होगा ये, तो ये आप यहां ले आइए इसमें, घटम, एकम सहसा घटम दृष्टवान। फिर है ग नंबर में घटे जलम बहु दूरे, घटे जलम बहु दूरे दृष्टम, अर्थात देखा। ये देखिए दृष्टम हो गया ये है, तो ये आप यहां लिख दीजिए। घटे जलम बहु दूरे दृष्टम, ठीक है। अब आइए सह काकः जल मध्य पाषाण खंडम, वह कौआ जल के बीच में पत्थर के टुकड़े को फेंका। तो अछिपत लंग लकार का रूप है, ठीक है। क्या हो जाएगा? अछिपत, अछिपत। तो ये सह काका जल मध्य पाषाण खंडम अछिपत, ये आ जाएगा। अब न नंबर देखते हैं क्या होगा। न नंबर में लिखा है काकः पीत्वा संतुष्ट जाता। तो क्या पी करके कौआ संतुष्ट हुआ? या है ना, काकः पीत्वा। अब देखिए क्या बचा? घटम तो हो गया, बचा जलम। तो ये इसको आके यहां ले आइए, यहां इसको जलम कर दीजिए। जलम पीत्वा, ठीक है। तो ये आपका 9 नंबर में हो जाएगा। काका जलम पीत्वा संतुष्ट जातः। अब चलेंगे हम लोग 4 नंबर की ओर, ठीक है। तो 4 नंबर में देखिए क्या लिखा है? संस्कृते अनुवादम कुरुता। 4 नंबर में क्या लिखा है? संस्कृत में अनुवाद करें। संस्कृते अनुवादम कुरुता। एक कौवा प्यास से व्याकुल था, तो क्या लिखेंगे? एक कहा, का कहा प्यास से, तो आप लिख दीजिए त्रिशा पीड़ितः। अब यहां था है तो आशित लिख दीजिए, आशित। एकः काकः त्रिशा पीड़ितः आशित, ठीक है। अब दूसरे नंबर में देखिए फिर क्या है कि वह जल के लिए वृक्ष से वृक्ष पर गया। सह जलम पातुम वृक्षात वृक्षम गतः, ऐसा लिखिए। सह, यहां लिखिए सह जलम पातुम, जलाया भी लिख सकते हैं और जलम पातुम, क्योंकि वो जल पीने के लिए ही गया था। तो स जलम पातुम वृक्षाद वृक्षम गतः, ये हो गया। अब आइए ग नंबर में।
कहता है कि सहसा, क्या बोल रहा है, सहसा उसे एक घड़ा दिखाई पड़ा। सहसा का अर्थ होता है अचानक, ठीक है। तो अचानक उसे एक घड़ा दिखाई, तो सहसा, सह यहां साथ में लिख दीजिए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सहसा, सहसा, सह एक घड़ा को देख, तो एकम घटम दृष्टवान, क्या हो जाएगा, दृष्टवान, ऐसे दृष्टवान। सह, सहसा सह एकम घटम दृष्टवान, या फिर अपश्यत भी कर सकते हैं, दृष्ट धातु का लंग लकार में अपश्यत होता है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे कितने नंबर पे, ग हो गया, अब घ नंबर पे। घ नंबर में क्या लिखा, घड़े में पानी बहुत दूर था, तो घटे, घड़े में अर्थात घटे जलम, है ना, घड़े में पानी बहुत दूर, तो घटे जलम बहुत दूरे आसित, ऐसे लिख दीजिए, बहु दूरे आसित। और न में लिखा है उसने घड़े में पत्थर के टुकड़े डाले, क्या है, न नंबर, उसने घड़े में पत्थर के टुकड़े डाले, तो सह घटे पाषाण खंडम अक्षिपत, ठीक है। क्या लिखेंगे, सह घटे, घड़े में पत्थर के पाषाणानाम, पाषाणानाम क्या डाले, टुकड़े, तो खंडम, ऐसे लिख दीजिए यहां, खंडम अक्षिपत, तो ऐसे लिख दीजिए, अक्षिपत। सह अर्थात काका, वह उसका काका मतलब उस कौवे ने, ठीक है। तो उसने घड़े में पत्थर के टुकड़े डाले, ये हो गया। अब हम लोग चलेंगे 5 नंबर की ओर। 5 नंबर में लिखा है चित्राणि दृष्ट्वा वाक्यानि रचयत, क्या लिखा है, चित्राणि माने चित्रों को देख करके, क्या, चित्रों को देख करके वाक्य बनाना है, वाक्य लिखना है। जैसे यहां है ना, एक मयूरः अस्ति, इस जगह देखिए आपको मोर दिखाई देगा, अपने पुस्तक में देखिए चित्र में क्या दिखाई दे रहा, मोर, तो संस्कृत में एक मयूरः। उसी तरह दूसरे चित्र में देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक मयूरः के बाद आपको दिखाई देगा, जैसे ये हो गया कपोतः, तो कपोतौ, कबूतर, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पीजन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पीजन, तो यहां कपोतौ हो जाएगा। द्वौ कपोतौ, द्वौ कपोतौ, कपोतौ का अर्थ क्या हो गया, कबूतर, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पीजन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पीजन, तो कपोतौ हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलेंगे तीसरे, किंतु यदि ये कपोतौ ऐसे यहां से दिखाई दे रहा है कपोतौ, किंतु इस पाठ में कौवा आया है, पाठ में क्या आया है, कौवा, तो आपको वहां काकौ, काकह काकौ क्या लिखना है, काकौ, ठीक है। तो दो काकौ, ये देखिए, हाँ, यहां आप दो काकौ, काकह काकौ, कबूतर को बोलते हैं कपोतः, यदि एक है तो एक का कपोतः, दो है तो दो कपोतः। उसी प्रकार कौआ को बोलते हैं काकः, तो एक कहा काका एक कौआ, दो दिखाई दे रहा है यहाँ, तो क्या हो जाएगा, दो काकौ। अब देखिए यहाँ तीसरे नंबर पे
चटका, चटका, चटके, चटका। बहुवचन में क्या होता है? चटका। तो तीसरा चटका, तीसरा चटकाः सन्ति, चटकाः सन्ति, ये हो जाएगा। चटका, चटके, चटका हो गया। अब चलेंगे इसके बाद। देखिए यहाँ कौन सा दिखाई दे रहा है? इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग पैरट। पैरट मतलब होता है तोता। तो शूकः संस्कृत में बोलेंगे शूका, शूकः, शूकौ, शूका। तो शूका है, त्रयः शूकाः, लिख दीजिए त्रयः शूकाः सन्ति। कति शूकाः सन्ति? त्रयः शूकाः सन्ति। अब चलते हैं आगे। ये देखिए मुर्गा है ना, कॉक बोलते हैं। कुक्कुटा हम लोग बोलेंगे संस्कृत में कुक्कुटा। तो कुक्कुटा, कुक्कुटौ, कुक्कुटाः, चत्वारः कुक्कुटाः। क्या लिख देंगे? चत्वारः कुक्कुटाः सन्ति। ठीक। और उसके आगे कौन सा है? आप कमेंट्स बॉक्स में जल्द से जल्द लिखें। आप सभी छात्रों में देखेंगे किसका जल्दी आंसर आ रहा है। मरालह, मरालह का हम प्रयोग करेंगे। एक मरालह, द्वौ मरालौ। क्या बोल देंगे? द्वौ मरालौ। अब आते हैं हम लोग 6 नंबर पर। ठीक है, तो 6 नंबर में क्या लिखा? उचित उत्तर पदम रेखांकितम कुरुता। मतलब जो सही होगा उसका आप, जैसे यहां लिखा है तृषा पीड़िता कह आसित, अर्थात प्यास से पीड़ित कौन था? का कह कि वानर की गजा। तो सही आंसर ये हो जाएगा आपका का कहा, है ना। तो उसी प्रकार दूरे दूरे किम न अलभत, अर्थात दूर दूर तक क्या नहीं पाया? अन्नम की दुग्धम की जलम। तो जलम हो जाएगा ये आपका सही आंसर। ठीक है, जलम। वृक्षाद वृक्षम कह गतः, तो वृक्षाद वृक्षम का कह गतः। ठीक है। फिर लिखा काका सहसा किम दृष्टवान, अचानक उसने क्या देखा था? घड़े को। तो एकम घटम। फिर काका घटे किम क्षिप्तवान, घड़े में उसने क्या फेंका? तो का कह घटे पाषाण खंडम। ठीक है, ये हो जाएगा पाषाण खंडम। अब चलिए 7 नंबर में। 7 नंबर में लिखा है कि विभक्ति। क्या लिखा है? सप्तमी विभक्ति, विभक्ति पदानि चित्वा लिखता। जैसे यहाँ ग्रामे ग्रामे लिखा है, तो ग्रामे में क्या? सप्तमी विभक्ति। उसी तरह नगरे, दूरे, तो यहां आप ऐसे लिख सकते हैं, यहां नगरे, फिर दूरे, वृक्षे। इस प्रकार सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो ये आपका रहा आज का कहा यह पाठ। तो इसका हम लोग अभ्यास प्रश्न को देख लिए। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट चलेंगे। तो नमः संस्कृताय। छात्रों जहां रहें स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। और आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और अपने मित्रों के पास शेयर करें, जिससे कोई भी लोग वंचित नहीं रहे संस्कृत से। संस्कृत पढ़ने में सारे छात्र तेज हो जाए। ठीक है, तो नमः संस्कृताय।